यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में इंटीग्रेशन के देखिए जो हमारे फॉर्म होते हैं 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx और इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q/√ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप के फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे एंड इनके इंटीग्रेशंस के मेथड्स को हम लोग जानेंगे। ओके ना, तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट टाइप है इसको यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं। ये है हमारा 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx। ओके ना, एक्चुअली देखिए इस फॉर्म को हम लोग ये भी कहते हैं 1/√ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके ना, तो देखिए जब भी हमें इस तरह के फॉर्म मिलेंगे, हम लोगों ने प्रीवियस जो क्लास थे मतलब हमारा जो एक्सरसाइज था 15B, ओके ना, या 15C, उसमें हम लोगों ने इसका रेशनल फार्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन को जाना था। ओके ना, ये हमारा जो फॉर्म था वहां पे रेशनल था, उसका जो टाइप था हमारा 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। ओके, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि वहां या यहाँ जो भी है, देखिए जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है मतलब x² का जो हमारा कॉफिशिएंट होता है ना, इसको हम लोग कॉमन कर लेते थे और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका हम लोग जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करके उसको हम लोग इंटीग्रेट करते थे। तो सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ओके, देखिए हमको करना क्या है, फर्स्टली यहाँ पे हमको a पहले क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में राइट करेंगे टेक a कॉमन। ओके ना, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, जब हम a कॉमन लेंगे तो देखिए इसका जो फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 ये हमारा देखिए जब हम रूट से a कॉमन लेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 1/√a। ओके ना, ये हमारा 1/√a हो जाएगा और रूट ओवर देखिए हमारा जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा x² प्लस b/ax प्लस c/a dx। ओके ना, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा x का कॉफिशिएंट होता है इसका हाफ वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके उसकी स्क्वायर वैल्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं और उसके स्क्वायर वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं देखिए राइट कर लेता हूं सेकेंड स्टेप में फॉर्म x² प्लस b/ax प्लस c/a एज फॉर्म x प्लस a, सॉरी यहाँ पे हम a नहीं राइट करेंगे, कुछ हम अदर वैल्यू राइट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ, चलिए अल्फा में ले लेता हूँ x प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर। ओके ना, जैसा कि हम लोगों ने इस प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जो हमारा रेशनल वाला फॉर्म था सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी वही प्रोसेस करना है। ओके, और ये देखिए जब ये हमारी वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन 1/√बीटा स्क्वायर माइनस x प्लस अल्फा स्क्वायर dx। ओके ना, देखिए जो हमारा ये इंटीग्रेशन है, ओके पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा x² का कॉफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेना है। उसके बाद जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारा जो फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a के फॉर्म में, और ये जो हमें वैल्यू मिलेगी इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद देखिए जो हमारी वैल्यू है इसके हेल्प से जो हमारा इंटीग्रेशन है फाइनली वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√बीटा स्क्वायर माइनस x प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके ना, और इस तरह के फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए जो हमारे रिजल्ट्स थे हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए इसको हम लोग ने प्रूव भी किया था और इस रिजल्ट को हम लोग जानते भी हैं। इसको मैं राइट कर लेता हूँ 1/√a² माइनस x² dx था, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ओके, एंड सेकेंड देखिए जो हमारा फॉर्म होता है ये होता है हमारा √x² माइनस a² dx, तो इसका रिजल्ट होता है हमारा log mod x प्लस √अल्फा स्क्वायर माइनस a² प्लस c, एंड थर्ड रिजल्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx। ओके ना, तो इसका जो हमारा रिजल्ट होता है ये होता है हमारा
लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके ना, तो देखिए यही 3 रिजल्ट्स हमें यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका था आपका फर्स्ट फॉर्म। अब इस पे बेस्ड हम आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ओके ना, उसके बाद हम लोग इसके सेकेंड टाइप को भी हम लोग जान लेंगे और कैसे कैलकुलेट कर लेंगे उसके हम मेथड को जान लेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूं और इसके हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये ऑलरेडी हमारा 1 है। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये जो है हमारा हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और ये देखिए जो हमारा ये 2x है, यहाँ पे हम लोगों की जो b की वैल्यू है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो फॉर्म में वैल्यू मिलती है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू तो है x और b की वैल्यू है 1। ओके, तो यहाँ पे हम इस 6 को राइट कर लेंगे 1 प्लस 5 dx। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 है इसको हम लोग राइट कर लेंगे रूट 5 स्क्वायर dx। अब ये देखिए हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा x प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, अब इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा लॉग मॉड x होता है, तो x के प्लेस पे देखिए हमारा है यहाँ पे x प्लस 1 एंड प्लस होता है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वैल्यू होता है, ओके ना, यही हमें मिल जाएगा। ये हम राइट कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस रूट 5 स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस सी। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट ओवर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ओके प्लस सी। ओके ना, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल हम और आपको बता देते हैं जहां पे हमें एक कॉमन लेना होगा। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल राइट कर लेता हूँ। ओके ना, एग्जाम्पल सेकेंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 6x प्लस 8 कर ले, चलिए 8 ही कर लेते हैं dx। ये है हमारा। ओके, तो यहाँ से देखिए हम लोग को 3 कॉमन करना होगा, राइट। तो यहाँ से देखिए जब हम 3 कॉमन करेंगे तो हमें रूट से वैल्यू बाहर मिलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x एंड प्लस ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 3 dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ से देखिए b की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगी 1। ओके ना, 2a भी हमारा है यहाँ पे, तो b का वैल्यू है हमारा 1, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 प्लस कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं एंड प्लस 8 अपॉन 3 और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर हो जाएगा हमारा, ये देखिए इतनी वैल्यू हमारी है, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर। और इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग, ये देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा -3 एंड प्लस 5 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 अपॉन 3 और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इस वैल्यू को हम लोग राइट कर सकते हैं 5 अपॉन 3 रूट ओवर होल स्क्वायर। ओके ना, ये रूट में हमारी वैल्यू हो गई। ओके, और ये हो गया हमारा dx। अब इसको देखिए हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, अब यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 3 और इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड x के प्लेस पे हमारा x प्लस 1 हो जाएगा एंड प्लस रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर एंड प्लस सी। ओके ना, इसको रिराइट कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 3 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट ओवर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8/3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी और ये हो जाएगा हमारा प्लस सी। ओके ना, तो ये देखिए हमने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए फर्स्ट टाइप के एंड होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जो हमने यहाँ पे जो रिजल्ट आपको बताया उन्हीं को यूज करने हैं हमें। ओके ना, प्रीवियस जो हमारा एक्सरसाइज था जिस फार्मूले पे बेस्ड था सेम हमको वही फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करने हैं। बस आपको इसको ये ध्यान देना है कि हमें डिनोमिनेटर में x प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ओके ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब चलिए सेकेंड टाइप को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और इसके मेथड को जान लेते हैं। ओके ना, चलिए सेकेंड टाइप में राइट कर लेता हूं। सेकेंड टाइप है हमारा इंटीग्रेशन px प्लस क्यूब अपॉन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके ना, तो देखिए इसमें हमको लेट कर लेना है px प्लस क्यू इक्वल्स टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड प्लस यहाँ पे b। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमें न्यूमरेटर में जो लीनियर फॉर्म दिया होगा वैल्यू, इसे हम लोग लेट कर लेंगे a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस b, और इसके हेल्प से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग डी डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू 2ax प्लस b एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल B, और ये हो जाएगा हमारा px प्लस क्यू। ओके ना, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे वेरिएबल के कॉफिशिएंट है इस साइड के वेरिएबल के कॉफिशिएंट से इक्वेट कर लेंगे एंड यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट टर्म मिलेंगे इनको हम इस साइड के कांस्टेंट से इक्वेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 2a कैपिटल A इक्वल टू हो जाएगा हमारा p। ओके ना, एंड यहाँ से मिल जाएगा हमें b इंटू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इक्वल टू Q। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखिए हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें a इक्वल टू प्रोवाइड कर लेंगे p/2a, और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, जब b की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी तो हमारा देखिए जो इंटीग्रेशन है वो पर्टिकुलर हमारा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन a इंटू 2ax प्लस b एंड प्लस कैपिटल B अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx के फॉर्म में। ओके ना, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे हम लोगों ने a एंड b की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से देखिए हमें a एंड b की जो वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट मिलेगी, राइट ना। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग 2 इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a इंटीग्रेशन 2ax प्लस b अपॉन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और यहां से हमें मिल जाएगा प्लस b इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके ना, अब इसको देखिए हम कह लेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन और इसको हम लोग कह लेंगे सेकेंड इंटीग्रेशन। ओके ना, मतलब हमारा ये इंटीग्रेशन का ये 2 पार्ट्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इन फर्स्ट पार्ट लेट कर लेंगे, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू t, और जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए इसकी जो वैल्यू है ये मिल जाएगा हमें 2ax प्लस b dx इक्वल टू dt। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट t, ओके, एंड प्लस इंटू dt एंड प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा 1 अपॉन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए तो अब इंटीग्रेट हो जाएंगे, और ये जो हमारा सेकेंड जो इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। अब फिर इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके जो हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं इरेशनल इंटीग्रेशंस का वो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ओके, और ये इंटीग्रेशन जो हमारा अब ये सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये इसका मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रूफ सॉल्व कर देते हैं। ओके, चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं यहां से। ओके ना, एक एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे अब कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 6x प्लस 5 अपॉन रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 3 dx। ओके ना, इसको हमने लेट कर लिया। यहाँ पे देखिए ये मेरा एग्जांपल है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे 6x प्लस 5 इक्वल्स टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने 2 ना लेकर के मैं बस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कर देता हूँ। ओके ना, ये इजी फॉर्म हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस b। ओके, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a और इसका ddx करेंगे तो वैल्यू में मिल जाएगा 2x प्लस 2 एंड प्लस b। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 5। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ से इक्वेट कर लेंगे या कंपेयर कर लेंगे, तो हम राइट कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग coefficients of both साइड वे यहाँ से में वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 2a इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू मिल जाएगा हमें 3। ओके, एंड यहाँ से देखिए एक मिल जाएगा हमें 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। ये आपको ध्यान देना है मैंने कैसे कॉफिशिएंट कैलकुलेट किया। हमारे देखिए यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट मिलेगा वो 2a मिलेगा और यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट है 6, तो यहाँ से हमें 2a इक्वल टू 6 मिल जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 3। और यहाँ से देखिए a का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा और ये मिल गया हमें b और ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी 5। ओके, तो अब यहाँ से देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से -1। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा 6x प्लस 5 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 3 मैं यहां से राइट कर लेता हूं इंटीग्रेशन 3 ब्रैकेट ओवर डी डी एक्स करें जो वैल्यू मिल रही है उसको राइट कर लेंगे 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा -1। ओके, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके ना, अब इसे हम लोग 2 इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। तो अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t टू द पावर 1/2 dt और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन और इसको देखिए अब हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 dx। ओके ना, अब ये देखिए हमारे जो 3 टर्म्स हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्रोवाइड कर लेंगे, तो इसका देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर dx। ओके ना, अब इसको देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 6 एंड टी टू द पावर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें लॉग मॉड x प्लस 1 एंड प्लस मिल जाएगा हमें रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस c। ओके ना, अब t की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। अब यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। देखिए जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ओके ना, तो देखिए ये हो गया हमारा इसका आंसर, राइट ना। तो इसी तरह से देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चंस इस फॉर्म के आएंगे इसी तरह से हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो ये देखिए आपके जो भी आपके ये फॉर्म थे इनको मैंने आपको बता दिया कि इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इन पे बेस्ड मैंने आपको एग्जांपल्स भी करा दिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने 1 to 5 क्वेश्चन मेंशन कर लिया है। चलिए अब इनको हम लोग 1 by 1 करके सॉल्व करते हैं। ओके, साथ ही साथ आप लोग भी नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन
रूट ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर ये 7 और यहाँ से देखिए हमारे बोथ टर्म निगेटिव है, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 6x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमें जो x का कॉफिशिएंट मिलता है उसका हाफ वैल्यू हम लोग कर लेते हैं तो हमें b का वैल्यू मिल जाता है। ओके, तो देखिए जब 6 का हाफ करेंगे हमें तो वैल्यू मिल जाएगी 3 एंड 3 का स्क्वायर हम लोग ऐड कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 7 माइनस ब्रैकेट ओवर -9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 7 और ये देखिए इस माइनस का हम इस माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे -9 में, तो ये हो जाएगा हमारा +9 और ये देखिए जो हमारा -9 है इसको हम एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे देखिए जो हमारे 3 टर्म्स हैं इनको हम ब्रैकेट में एज इट इज रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, अब ये देखिए हमारा वैल्यू है, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये जो वैल्यू है हमारा ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसको 16 को हम लोग राइट कर सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस ये हमारा जो वैल्यू है एज इट इज रहेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर dx और ये देखिए जो अब हमारा इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है ये हो गया हमारा 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो देखिए हो जाएगा हमारा x के प्लेस पे है x प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 4 एंड प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को राइट करते हैं। ओके ना, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 10 माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर dx। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा x का कॉफिशिएंट जो है एक्सेप्ट ऑफ 1 होता है तो यहाँ पे हम लोग उसको कॉमन कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ से देखिए अब इसको हम लोग जो 2 है हमारा इसको कॉमन करेंगे इस पूरे टर्म से, तो यहाँ से देखिए रूट से बाहर हमारा 2 वैल्यू मिलेगा तो वो हमें प्रोवाइड करेगा 1 अपॉन रूट 2। ओके, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, अब इसे राइट कर लेंगे हम लोग 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पे इंप्लाइज दैट राइट करते रहिए। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 5 और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 4x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से देखिए हम b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा जो x का कॉफिशिएंट है उसका हम लोग हाफ कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड 2 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 5 माइनस ब्रैकेट ओवर -4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज dx। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर ये हमारा हो जाएगा 5 और इस माइनस का देखिए -4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा +4 और ये सभी टर्म को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में ही पुट कर लेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ना, और यहाँ पे देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके, और ये हो जाएगा हमारा dx, राइट ना। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 9 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। ओके ना, और ये देखिए इस 9 को हम लोग राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 एंड इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c।
ओके ना, तो यही देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 4 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx। यहाँ पे भी देखिए हमें कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 2, इसको भी हमें कॉमन कर लेना होगा। तो इसको देखिए जब हम लोग कॉमन करके राइट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, चलिए अब इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं टोटली। अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये देखिए हमारा 2 एज इट इज, और यहाँ से अगेन हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x का कोफिशिएंट है 1, अब उसका हाफ करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 1 अपॉन 2। अब उसी का स्क्वायर वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना। अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा 2 और इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4। इसको हम ब्रैकेट में फॉर्म कर लेते हैं वैल्यू और यहाँ पे राइट कर लेते हैं माइनस, और इस वैल्यू को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं 3 टर्म्स को। तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे 9/4। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके, और ये सारी की सारी वैल्यू जो है हमारी ये रूट ओवर है और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके, तो अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये देखिए जो 9/4 है इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 और इसका देखिए इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 एंड होल अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस c। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 अपॉन रूट 2 साइन इनवर्स, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1। ओके, 2x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में मिल जाएगा हमें 3। यहाँ से देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का जो एलसीएम का पार्ट है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 16 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx। यहाँ पे भी देखिए हमें 2 कॉमन कर लेना होगा। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लिए। तो यहाँ पे हम देखिए जब 2 कॉमन करेंगे तो हमें बाहर वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये हमारा 8 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये वैल्यू हो गया। बी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 8 माइनस, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट है 1 तो अगेन हमें इसका हाफ करेंगे वैल्यू तो 1 अपॉन 2 मिलेगा। ओके ना, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा dx। राइट, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा 8 एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन 4। ओके ना, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं माइनस और ये ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी
33/4 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -x+1/2 होल स्क्वायर dx। ओके ना। अब इसका चलिए इंटीग्रेशन हम लोग वैल्यू राइट कर लेंगे, बट इसको पहले हम स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लें। ओके ना। तो देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अब 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√2 सॉरी रूट ओवर ये हो जाएगा हमारा वैल्यू √33/2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा -x+1/2 होल स्क्वायर dx। ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x+1/2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा √33/2 प्लस c। ओके ना। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 साइन इनवर्स, हमारा न्यूमरेटर वैल्यू हो जाएगा 2x+1 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगा हमारा √33 एंड प्लस c। और यहाँ से भी हमें 2 से 2 ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन e⁴x अपॉन √5 -4 e⁴x माइनस e⁴2x dx। ओके ना। यहाँ पे देखिए हम लोग को लेट करना होगा e⁴x इक्वल टू t। ओके, जब देखिए इसको हम लोग लेट कर लिया और इसको ddx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e⁴x dx इक्वल टू dt। अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/√5 -4 t माइनस टी स्क्वायर dt। ओके ना। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√5 माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 प्लस टी स्क्वायर dt एंड ये हो जाएगा अब हमारा इंटीग्रेशन 1/√5 माइनस, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टी का कॉफिशिएंट है ये है 4। ओके ना। एंड 4 का हाफ वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। अब 2 का स्क्वायर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ से हम लोग देखिए -4 एंड +4 कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -4 + 4 + 4t प्लस टी स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा dt। राइट ना। तो अब इसे देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं 1/√, ये हो जाएगा हमारा 5 एंड माइनस का -4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा +4 और इस माइनस का अब हम यहाँ पे ब्रैकेट फॉर्म करके वैल्यू राइट कर लेंगे। हो जाएगा हमारा 4 + 4t प्लस टी स्क्वायर। ओके ना। और ये हो जाएगा हमारा dt। तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस ये जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगा t+2 होल स्क्वायर dt। अब देखिए इसे हम लोग राइट कर लेंगे 1/√9 को राइट कर लेंगे 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे वैल्यू हमारा हो जाएगा t+2 होल स्क्वायर dt। और इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा अब हमारा साइन इनवर्स t+2/3 प्लस c। ओके ना। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e⁴x+2/3 एंड प्लस c। ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम यहाँ से इन सबको हटा लेते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को राइट कर लेंगे यहाँ पे। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंटीग्रेशन 1/√x-1 इंटू x-2 dx। ओके ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग का ये 5 हो गया है सॉल्व। चलिए अब इसको हम लोग 6 को सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/√, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें x² माइनस 3x प्लस 2 dx। ओके ना। ये हमें वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा x का जो कॉफिशिएंट है ये है 3 एंड हम लोग क्या करते हैं इसका हाफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 3 का हाफ वैल्यू हो जाएगा हमारा 3/2। अब उसी का स्क्वायर वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एंड सबट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए 3/2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 9/4। ओके, तो ये हमारा +9/4 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9/4 एंड +2। ओके, और ये हमारा रूट और यहाँ हो जाएगा हमारा dx।
ओके ना। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग ले लेते हैं एक साथ, तो यहां से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और ये देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 2 जा हो जाएगा 8, ओके, और ये हमारा -9 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/4, और ये हो जाएगा हमारा dx। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए 4 का 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 भी लेगा, और ये हमारा -9 एंड अपॉन हमारा 4 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/4। अब इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और इसे हम लोग राइट कर लेंगे -1/2 होल स्क्वायर dx। ओके ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं टोटली। ओके ना। अब ये हो गया हमारा इतना जो वैल्यू। अब इसको देखिए, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके ना, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा लॉग मॉड x, तो x के प्लेस पे हमारा x माइनस 3/2 एंड प्लस होता है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1/2 होल स्क्वायर dx, ये वैल्यू होगा हमारा। चलिए अब इसको देख, dx नहीं सॉरी, ये तो इंटीग्रेशन का वैल्यू मैं राइट कर रहा हूँ ना, मॉड एंड प्लस सी, ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये हमारा वैल्यू हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3/2 एंड प्लस, इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। ओके ना, मॉड एंड प्लस सी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को राइट करेंगे। ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारा 5x स्क्वायर माइनस 2x dx, ये क्वेश्चन है हमारा 7। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें से हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 5, तो पहले इसे हमें कॉमन कर लेना होगा। तो देखिए 5 कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर ये वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन रूट 5। ओके, और ये इंटीग्रेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5x dx, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए x का कॉफिशिएंट हमारा 2/5 और इसका हम लोग हाफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा हमें 1/5। ओके, तो इसे देखिए हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन रूट 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5x एंड प्लस 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 25, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। ओके ना। अब ये देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये हमें x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू हमारा 1 अपॉन रूट 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1/5 होल स्क्वायर, और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1/5 होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए कन्वर्ट हो चुका हमारा उस फॉर्म में जिसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5, और ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड, यहाँ से आता हमारा x, तो x का वैल्यू है x माइनस 1/5 एंड प्लस रूट ओवर होता है हमारा वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x माइनस 1/5 होल स्क्वायर एंड माइनस 1/5 होल स्क्वायर मॉड प्लस सी, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 लॉग मॉड x माइनस 1/5 एंड प्लस रूट ओवर, हमें वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू हमने सॉल्व करा है यही हमको वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x एंड प्लस सी। ओके ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को राइट करते हैं। ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे चाहे तो आप ये एलसीएम ले लिए हैं यहाँ पे इसका, तो वैल्यू हमें ये 10 प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 डिनोमिनेटर में हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा।
ओके ना। यहाँ पे देखिए ये एलसीएम लेंगे हम लोग वैल्यू तो वही आएगा। चलिए यही हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके ना, ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये सेकेंड फॉर्म का है। ओके ना, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एन प्लस b। ओके, देखिए अब इसका ddx कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इंटू 2x प्लस 2 एन प्लस b, और ये जो वैल्यू हमारी इक्वल रहेगी 2x प्लस 1 के। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए जो हमारे x के कोफिशिएंट होते हैं इस साइड के और इस साइड के कंपेयर कर लेते हैं, एंड जो कांस्टेंट टर्म होते हैं हमारे इधर के वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। ओके ना, तो देखिए यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2a इक्वल्स टू 2 एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से देखिए हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1, और इस a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1। ओके ना, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, a का वैल्यू है देखिए 1, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2x प्लस 1 सॉरी 2x प्लस 2, ओके ना, एंड माइनस 1। ओके, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx के फॉर्म में। ओके ना, तो अब इसे देखिए हम लोग टू इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, और यहां से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू t। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी टू द पावर 1/2 डी टी, एंड माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा सेकेंड 1 अपॉन रूट ओवर, ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x का कोफिशिएंट है 2 है, एंड 2 का हाफ करेंगे वैल्यू तो मिलेगा हमें 1। तो यहाँ पे हमें 1 का स्क्वायर वैल्यू ऐड करना होगा एंड सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए इसको राइट कर लेंगे हम लोग +1 -1 एंड -1 जो हमारा ऑलरेडी टर्म है उसको राइट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा dx। तो अब ये देखिए हो जाएगा इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2t टू द पावर 1/2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये देखिए -1 जो है ओके ना वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे -√2 स्क्वायर dx। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 2 एंड t का वैल्यू जो है हमारा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो इसको पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, और ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड, यहाँ पे होता है हमारा x, तो x की वैल्यू है x प्लस 1 एंड प्लस होता है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा देखिए हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर मॉड प्लस c, ये वैल्यू होगा हमारा। तो ये इसका देखिए फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस लॉग मॉड
एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे देखिए रूट ओवर हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके ना, ये मॉड एन प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x अपॉन 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ना, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर 8 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूं किसी माइनस को मैंने इधर उधर तो नहीं राइट करा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है माइनस एक्स स्क्वायर है एंड प्लस एक्स है और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमें लेट करना होगा। लेट x इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस बी। ओके ना, अब इसको देखिए डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ से जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x और ये हो जाएगा हमारा प्लस b एंड ये हमारा x। ओके, चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट हमें यहाँ से मिलेगा -2a और इधर हमारा कॉफिशिएंट है 1, तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -1/2 और यहाँ से देखिए जो कांस्टेंट वाले टर्म है हमारे a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a और यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस b और इक्वल टू देखिए इस साइड हमारा कांस्टेंट टर्म है नहीं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके ना, तो b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 1/2 क्योंकि b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -a के इक्वल और a का वैल्यू -1/2 ऑलरेडी है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगा। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे। देन इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन देखिए हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2x एंड प्लस 1/2 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट ओवर 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग टू पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x अपॉन रूट ओवर 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये हो जाएगा हमारा +1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। अब राइट कर लेते हैं हम लोग। इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, यहाँ से हमें मिल जाएगा वैल्यू 1 माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो अब देखिए हो जाएगा ये हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1/t⁻1/2 dt और ये हो जाएगा हमारा +1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर ये देखिए हमारा 8। ओके ना, और यहाँ से देखिए हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा dx। इस फॉर्म में हमने राइट कर लिया। ओके, अब इसको हमको देखिए सॉल्व कर लेना होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2 इंटू 2t⁻1/2 और ये हो जाएगा हमारा +1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर ये हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट है हमारा 1 का हम लोग हाफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे +1/4 माइनस 1/4। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा इंटू dx। ओके, तो अब देखिए ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए जो हमारा है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -t⁻1/2 एंड प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 8
माइनस, ये देखिए हमारा ये जो 3 टर्म से एक साथ आ जाएंगे तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -1/4। ओके, ये हो जाएगा dx, राइट ना। अब इस माइनस का हम लोग इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट फॉर्म कर देता हूँ। ओके ना, ये इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस, एंड टी का वैल्यू जो है हमारा ये है, ये हो जाएगा हमारा √8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा +1/2 इंटीग्रेशन 1 देखिए हो जाएगा हमारा 8 माइनस ब्रैकेट ओवर x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और इस माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा +1/4, और ये सारी की सारी वैल्यू हमारी रूट में रहेगी, और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, अब देखिए हो जाएगा हमारा -8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटीग्रेशन 1/√। अब ये देखिए हमारा 8 प्लस 1/4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32 प्लस 1 33/4। ओके ना, तो इस वैल्यू को हम राइट कर लेंगे 33/4, और ये हो जाएगा हमारा माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx। ओके ना, इसको हम लोग अगेन राइट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा -8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 देखिए ये हो जाएगा हमारा √, इस वैल्यू को राइट कर लेंगे √33/2 होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा हमारा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर dx, ये वैल्यू होगा हमारा। अब इस साइड की पूरी वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इस पार्ट को हमने यहाँ पे राइट करा था। तो चलिए ये देखिए हमारा पूरा पार्ट डिलीट हो गया इधर से, तो हमारे पास स्पेस ही स्पेस है। अब इसको हम लोग राइट कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा हमारा -√8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा +1/2, और देखिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू है हमारा a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा साइन इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन √33/2, ये वैल्यू होगा n प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा अब हमारा -√8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/2 साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे, तो देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें 2x माइनस 1 अपॉन √33, एंड 2 यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, नोट कर लीजिए आप इसे, हम 10 को सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 6x प्लस 7 अपॉन √x माइनस 5 एंड x माइनस 4। ओके ना, चलिए ये है हमारा x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 dx इंटीग्रेशन एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये हो गया हमारा 10। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर वैल्यू इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 7 एंड अपॉन डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ओके ना, अभी हमारा उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे हमें अगेन लेट करना होगा, लेट 6x प्लस 7 इक्वल्स टू a इंटू ddx में डायरेक्टली करके राइट कर लेता हूँ। ओके ना, ddx हमारा यहाँ से वैल्यू देखिए मिलेगा 2x माइनस 9 प्लस b। मैं वहाँ यहाँ पे वन स्टेप डिलीट कर, सॉरी मैंने वन स्टेप यहाँ पे लीव किया। ओके ना, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए यहाँ से हम जब x का कोएफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ऑन कंपेयरिंग, एक ही चीज हम लोग बार बार कर रहे हैं तो इसको मैं एक स्टेप स्किप कर लिया। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ये देखिए हो जाएगा हमारा x का कोएफिशिएंट मिलेगा हमें 2a, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3। ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंड माइनस 9a प्लस b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7। ओके, तो अब देखिए a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -27 एंड प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 7, तो b की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 34।
ओके ना, b की वैल्यू हमें मिल गई एंड a की भी वैल्यू मिल गई। चलिए अब इसको हम इंटीग्रेशन को राइट कर लेते हैं इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x माइनस 9 एंड प्लस 34 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx। ये हो गया। अब इसको चलिए हम लोग टू इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 3 × 2x माइनस 9 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx एंड प्लस 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx। ये हो गया हमारा राइट ना। अभी यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट करेंगे तो वैल्यू हमारी मिल जाती है। ओके, तो अभी इसको मैं डायरेक्टली राइट कर लेता हूँ 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t⁻1/2 dt। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x। यहाँ पे देखिए हमारा x का कॉफिशिएंट है 9 एंड 9 का हाफ करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 9/2। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 81/4 माइनस 81/4 एंड प्लस 20। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। तो ये देखिए हमारा वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 × 2 t⁻1/2। ओके, एंड प्लस हो जाएगा हमारा 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर। और इस वैल्यू को देखिए सॉल्व करेंगे, मतलब ये वैल्यू तो हमारी यहाँ पे आ गई। अब ये हमारी वैल्यू बची, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें -1/4 और ये हो जाएगा dx। ओके ना, यहाँ पे हमने एक दो जो स्टेप है आपके स्किप कर लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 6 एंड t का वैल्यू देखिए हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 एंड इसे हम लोग राइट कर लेंगे प्लस 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, और इसे राइट कर लेंगे हम लोग -1/2 होल स्क्वायर, और ये रूट ओवर वैल्यू रहेगी। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा रूट ओवर एंड यहाँ से आ जाएगा dx। ओके ना, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से भी इसको हम डिलीट कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 34। अब ये देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड x के प्लेस में हमारा वैल्यू है x माइनस 9/2 एंड प्लस होता है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये जाएगा हमारा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 1/2 होल स्क्वायर मॉड, और यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा प्लस c। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। तो अब देखिए हो जाएगा 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 प्लस 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 एंड प्लस, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20 मॉड एंड प्लस c। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ओके ना, चेक कर लेते हैं। चलिए, करेक्ट है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखिए इंटीग्रेशन 4x + 1 अपॉन रूट ओवर 2x² प्लस x माइनस 3 dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये सेकेंड फॉर्म का तो है, बट यहाँ पे देखिए हमें 4x + 1 को a × ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइप का लेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे तो हमें न्यूमरेटर वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 2x² प्लस x माइनस 3 = t। अब देखिए इसको जब ddx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x और यहाँ से मिल जाएगा हमें +1 और यहाँ हो जाएगा dx = dt। ओके ना, तो अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फॉर्म में इंटीग्रेशन 1 अपॉन t⁻1/2 dt।
ओके, और इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू जो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2t⁻1/2 एंड प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड रूट ओवर हो जाएगा हमारा 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी। ओके ना, देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx। ओके ना, यहाँ पे हमें लेट करना होगा तो लेट कर लेते हैं हम x इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस b। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a एंड इसका ddx करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें 2x प्लस 1 एंड प्लस b और इधर हमारा है x। ओके ना, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। ओके ना, यहाँ से देखिए हमारा जो x का कॉफिशिएंट वैल्यू होगा इस साइड ये हो जाएगा हमारा 2a एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2 एंड यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट वाले टर्म होंगे ये हो जाएंगे हमारे a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a इक्वल्स टू माइनस 1/2। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है x अपॉन रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx ये कन्वर्ट हो जाएगा अब हमारा इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट ओवर 2x प्लस 1 एंड माइनस 1/2 रूट ओवर डिनोमिनेटर में वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 dx। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब इसको हम लोग टू इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेंगे तो ये 11 का पार्ट जो है इसको डिलीट कर लेते हैं हम अब। ओके ना, तो ये देखिए अब हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx एंड माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल ही जाएगी। ओके ना, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/t⁻1/2 dt और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, इसे हम लोग राइट कर लेंगे x² प्लस x का कॉफिशिएंट है 1, उसका हाफ करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1/2, तो इसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 1/4 एंड माइनस 1/4 प्लस 1। ओके, ये वैल्यू हो जाएगा इनटू dx। ओके, तो इसका देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 2 इंटू t⁻1/2 ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और देखिए इन दोनों टर्मों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 3/4। इसे हम राइट कर सकते हैं √3/2 होल स्क्वायर dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करा, 4 हमारा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 एंड माइनस 1 3 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 4 है तो 3/4 हो गया और इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लिया तो हो गया हमारा √3/2। ओके, अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल एंड t की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो t का वैल्यू हम सॉल्व कर रहे होंगे तो यही मिलेगा। तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1। ओके, और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 और ये देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग मॉड x। तो x के प्लेस पे वैल्यू हमारा x प्लस 1/2 एंड प्लस रूट ओवर वैल्यू होता है हमारा x² प्लस a²। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा हमें देखिए x प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस √3/2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा √3/2 होल स्क्वायर मॉड एंड प्लस c। ओके ना, अब इसका वैल्यू हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1/2 एंड प्लस ये रूट ओवर हमारा वैल्यू मिल जाएगा x² प्लस x प्लस 1 एंड प्लस c। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं पूरे को डिलीट कर लेता हूं यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ पे भी देखिए हमें लेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके ना। देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे टू इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन dx एंड प्लस टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेट कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन और इसे हम राइट कर लेते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन। राइट कर लेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। टी हो जाएगा हमारा देखिए 2x dx इक्वल टू dt, या x dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2 dt। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। तो अब देखिए जो हमारे इंटीग्रेशन है ये यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/2 dt एंड माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, और यहाँ पे देखिए 2 भी है, 2 को मैंने नहीं राइट करा है, ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे 1/2 तो हमारा एज इट इज रहेगा। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस 2, और इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा एंड प्लस 2 log mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके ना, ये हो गया हमारा 13 का आंसर। नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ओके ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। अब इसको मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे तो आपको ये सही से समझ में आएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा इंटीग्रेशन रूट ओवर 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ये हमारा 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 dx। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इंटीग्रेशन जो भी करें हमारा डिनोमिनेटर में ही रूट हमारे सामने अपीयर हो रहा था। यहाँ पे देखिए हमें न्यूमरेटर में भी रूट दिया हुआ है। ओके ना, तो इसके हम लोग न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। ओके ना, और उसके बाद देखिए जो हमारा फॉर्म आएगा वो उसको हम लोग अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इसको मैं राइट कर लेता हूँ रूट ओवर 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा रूट ओवर, ओके ना, सॉरी रेशनलाइज नहीं करते, सेम यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया है इसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ओके ना, तो ये देखिए जाएगा हमारा रूट ओवर 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 5 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx ये वैल्यू। तो अब देखिए इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट ओवर वैल्यू, तो रूट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए इंटीग्रेशन 5 माइनस एक्स एंड अपॉन में देखिए हमारा रूट ए इंटू रूट बी को हम लोग राइट कर सकते हैं रूट ए बी के रूप में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स माइनस 2 इंटू 5 माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रूट ए इंटू रूट बी की जो वैल्यू होती है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं रूट ए बी। ओके ना, तो यही हमने फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई करा। अब देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 5 माइनस एक्स अपॉन ये जो हमारी वैल्यू है रूट ओवर, ये देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 10 एंड माइनस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर एंड देखिए माइनस एक्स का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 2x, और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये देखिए हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर, यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये आ जाएगा 7x माइनस 10 एंड माइनस
एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारी dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर। ओके ना, ये जो हमारी वैल्यू है, अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 7x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ -10 dx। ये हमारा वैल्यू हो गया। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 5, ये तो हमें लेट भी करना होगा। ओके ना, चलिए देखते हैं पहले। अब यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके ना, क्योंकि हमें इसको हम लोग को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। ओके, अब इसको हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट 5 माइनस एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे हम डी डी एक्स ऑफ, ये वैल्यू है हमारा 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10। ओके ना, तो पहले इसको देखिए मैं डिनोमिनेटर को इस तरह से राइट कर लेता हूँ, -10 प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से फॉर्म कर लिया मैंने x के जो है पावर के असेंडिंग के फॉर्म में। ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस b। ओके, तो अब देखिए हो जाएगा हमारा a इंटू डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस b, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स। ओके ना, अब देखिए जब कंपेयर कर लेंगे तो हम राइट कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -2a इक्वल्स टू -1। यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसल, a का वैल्यू मिल जाएगा हमें 1/2। ओके ना, और कांस्टेंट वाला हो जाएगा 7a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। अब a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 7/2 प्लस b इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 3/2। ओके ना, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी a एंड b की। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देन इंटीग्रेशन 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर, देखिए इसको मैं उसी तरह से ही राइट कर लेता हूं जो वैल्यू हमारा राइट है, 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a का वैल्यू हमारा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2, एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2x, एंड b की वैल्यू हमारी 3/2, तो हो जाएगा हमारा 3/2, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू हो जाएगा हमारा 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 dx। ओके ना, अब इसको हम लोग टू पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन 7 माइनस 2x एंड अपॉन रूट ओवर 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 dx एंड प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/रूट ओवर, ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 dx। ओके ना, और इधर का जो सारा पार्ट है अब हम डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, अब ये हो गया हमारा डिलीट। चलिए अब देखिए जो है हमारा, ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग राइट कर लेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। लेट कर लेते हैं, लेट इन, या राइट करेंगे इन फर्स्ट इंटीग्रेशन लेट 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू t। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 7 माइनस 2x dx इक्वल टू dt। ओके, तो अब जो हमारे इंटीग्रेशन जो हैं अब ये देखिए हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t टू द पावर 1/2 dt। ओके, और ये जो हमारा है इंटीग्रेशन ये एज इट इज रहेगा, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/। अब देखिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ओके ना, यहां से देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं कॉमन, तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ओके ना, इसमें से हमने बस माइनस कॉमन कर लिया, और ये जो वैल्यू हमारी है -10, हम इसको -10 एज इट इज रखते हैं। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 टी टू द पावर 1/2। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस 3/2
इंटीग्रेशन 1/√ओवर। अब देखिए जो हमारा वैल्यू है ये तो माइनस रहने देते हैं अभी कॉमन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x² एंड -7x। अब देखिए x का जो हमारा कॉफिशिएंट है यहाँ पे है 7 एंड इसका हम हाफ करेंगे वैल्यू तो हमें मिल जाएगा 7/2। ओके, अब इसका वैल्यू जो स्क्वायर का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 49/4 माइनस 49/4 और यहाँ पे देखिए वैल्यू है हमारी -10। ये -10 हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी और ये हो जाएगा हमारा dx। ओके, मैं देख लेता हूँ ये आपके लिए विजिबल है कि नहीं पहले। ओके, तो ये वैल्यू आपके लिए विजिबल है। ओके, अब ये वैल्यू हो गया ना हमारा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये t के पावर हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा +3/2 इंटीग्रेशन 1/√ओवर। ये वैल्यू है तो देखिए हमारा माइनस एज इट इज रखते हैं, ओके ना। और ये 3 टर्म का हम स्क्वायर कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा x - 7/2 होल स्क्वायर, ओके ना। और ये जो वैल्यू हमारी जो माइनस में है इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा +49/4 और ये देखिए जो हमारा -10 है ये -10 हमारा एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा हमारा dx, ओके ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा क्योंकि जो हमारी वैल्यू नेगेटिव में है इसको हम लोग बाद में राइट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा t के पावर 1/2 अभी रहने देते हैं इसको एंड +3/2 इंटीग्रेशन 1/√ओवर। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये जो कांस्टेंट वाली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। देखिए 9/4, देखिए 4 हम एलसीएम लेंगे तो 4 का 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -40 एंड +49 तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 9/4। तो ये देखिए हमारी वैल्यू प्लस में आएगी तो इसको हम पहले अब राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 और ये वैल्यू हमारी माइनस, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x - 7/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dx, ओके ना। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, ओके ना। तो देखिए जो हमारा t का वैल्यू मिला था, ओके ना, वो t का वैल्यू मिला था हमें 7x - x² - 10, ओके ना। और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट में। अब यहाँ पे मैंने t का वैल्यू पुट कर लिया, ओके ना। ये वैल्यू हो गया हमारा। और अब देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन, इसे हम अगेन राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा √ओवर, ये देखिए 9/4 है इसको राइट कर लेंगे 3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा x - 7/2 होल स्क्वायर dx, ओके ना। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √ओवर वैल्यू 7x - x² - 10 प्लस 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x - 7/2 अपॉन 3/2 एंड प्लस c, ओके ना। अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा देखिए √ओवर 7x - x² - 10 और ये हो जाएगा हमारा +3/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x - 7/3 एंड प्लस c, ओके ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नोट कर लीजिए इसे, मैं चेक कर लेता हूं। ओके ना, चलिए करेक्ट आंसर है ये आपका। क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू रखे हैं ये -10 को पहले रखे हैं फिर +7x एंड -x², ओके। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारा नेगेटिव था इसलिए मैंने इसको बाद में रखा, ओके। बाकी करेक्ट है आंसर, ये बस -10 को पहले राइट कर लिए हैं, ओके ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा इंटीग्रेशन 5x + 3 अपॉन √ओवर वैल्यू है x² + 4x + 10, x² + 4x + 10 dx, ओके ना। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे 5x + 3 इज इक्वल्स टू a into ddx of x² + 4x + 10 प्लस b। ये देखिए हो जाएगा हमारा a इंटू ddx कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमारा 2x + 4 एंड प्लस b और इस साइड है हमारा 5x + 3, ओके ना। यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग हो जाएगा हमारा वैल्यू
अब देखिए यहां से मैं x का कॉफिशिएंट मिलेगा 2a और इधर हमारा मिल जाएगा 5, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 5/2 एंड यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल्स टू 3। अब a की वैल्यू पुट कर लें तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल टू 3। अब ये देखिए 2 से हमारा 4 हो जाएगा कैंसल, आ जाएगा हमारा 10 प्लस b इक्वल टू 3, या b की वैल्यू मिल जाएगी हमें -7। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये फॉर्म हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, देन इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5/2 ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा b का वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा हमारा -7 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम लोग 2 इंटीग्रल्स में सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ओके dx एंड -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ये हो जाएगा हमारा। तो इस पार्ट को मैं अब डायरेक्टली राइट कर लेता हूँ इसका वैल्यू। ओके ना, देखिए हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 2 रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये वैल्यू आएगी हमारी। ओके, और इसको हम लोग राइट कर लेंगे -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इस 10 को हम लोग राइट कर लेंगे प्लस 4 प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। ओके ना, ये देखिए 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं करा है, इसको लेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर डिनोमिनेटर में हमारा t का पावर 1/2 आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, मैंने डायरेक्टली राइट कर लिया। ओके, ये हो जाएगा हमारा -7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, ये देखिए हमारे 3 टर्म्स प्रोवाइड करेंगे हमें वैल्यू x प्लस 2 होल स्क्वायर और ये 6 को हम लोग राइट कर सकते हैं प्लस √6 होल स्क्वायर dx। ओके ना, अब यहां से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका वैल्यू हमें देखिए मिल जाएगा 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये हो जाएगा हमारा -7 और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod x प्लस 2 एंड प्लस रूट ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर प्लस c। ओके, अगेन इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं 5 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये हो जाएगा हमारा -7 log mod x प्लस 2 एंड प्लस रूट ओवर वैल्यू मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। ओके ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, ये वैल्यू होगा हमारा। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहां से। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए हमें लेट कर लेना होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस b। ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा a इंटू 2x प्लस 5 प्लस b एंड यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2।
ओके, इसको भी हम राइट कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, देखिए हमारा कांस्टेंट सॉरी एक्स वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है ये हो जाएगा हमारा 2a और इस साइड हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमें 1/2 एंड यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 5/2 प्लस b इक्वल्स टू 2, या b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस 5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/2। ओके ना, ये देखिए 2 2 जा 4 -5 -1/2। ओके, अब देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन गिवन है x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 2x प्लस 5 एंड b का वैल्यू हमारा माइनस, तो हो जाएगा -1/2 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 2 के प्लेस पे वैल्यू प्लेस्ड करते हैं, तो मैंने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन में पुट कर लिया है और हमने सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही कुछ किया है। ओके, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ओके, अब इसे हम लोग बोथ वैल्यू को 2 इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 2x प्लस 5 एंड अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, ये हो जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन। अगेन हम इसे राइट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट इसको राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 एंड t टू द पावर 1/2। यहाँ पे आप लोग लेट करके सॉल्व कीजिएगा। ओके ना, यहाँ पे अगेन मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट है 5, इसका हाफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5/2 एंड उसका स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 25/4 एंड -25/4 एंड प्लस 6, ये हो जाएगा इंटू dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 5/2 होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/4 dx। ओके, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर x प्लस 5/2 होल स्क्वायर एंड -1/2 होल स्क्वायर dx। ओके ना, देखिए यहाँ पे मैंने वन स्टेप स्किप किया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि मैं इसलिए डायरेक्टली ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर लिए। ओके ना, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग है हमारे 3 टर्म्स हैं ये स्क्वायर वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो वैल्यू हम यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें लॉग मॉड x प्लस 5/2 एंड प्लस रूट ओवर यहाँ में वैल्यू मिलेगा x प्लस 5/2 होल स्क्वायर एंड -1/2 होल स्क्वायर मॉड एंड प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ इस पार्ट को इधर का। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा उसको मैं राइट कर लूंगा यहाँ पे। ये हो जाएगा अब हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड -1/2 लॉग मॉड x प्लस 5/2 एंड प्लस ये देखिए जो रूट वाली वैल्यू है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
एन प्लस सी। ओके ना, तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, और ये जो एक्सरसाइज है इसका ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।